नेमपुर नाम के एक छोटे से गांव में बबलू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। बबलू बहुत ही सीधा था। वो खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन बबलू की पत्नी मालती एक नंबर की कामचोर थी। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। बबलू बेचारा उसकी इस आदत से काफ़ी परेशान रहा करता था। एक दिन बबलू खेत से थका हारा अपने घर आता है। बबलू, अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है? जल्दी से आओ, पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं। मालती, अरे अरे जी, वो आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द था जी, इसलिए कुछ बना ही नहीं पाई। तभी मालती की सास आती है। सास, अरे ओ मालती, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम करती है भला तू? बस जब देखो अपनी पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, कामचोर कहीं की। मारती, अरे माँ जी, ऐसा ना बोलिए ना, मैं कामचोर तो बिल्कुल भी ना हूँ। थोड़ा खाने की शौकीन हूँ, पर ज़िंदगी में खाने के सिवाय रखा ही क्या है। भला सास, हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बता, सुबह जब भगवान जी को चढ़ाने को लड्डू बनाने को दिए थे, वो बनाए या नहीं? मालती, जी माँ जी, लड्डू तो बना लिए मैंने, लेकिन वो सास, ये वो या वो क्या कर रही है, कहाँ है लड्डू? मालती, माँ जी, लड्डू तो बड़े स्वाद बने थे, लेकिन इतने स्वाद लड्डू देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया और मैंने सारे लड्डू खा लिए। मालती फिर हंसने लगती है। सास, हे भगवान, सारे लड्डू खा गई तू, मैं क्या करूं इस बुक्कड़ बहू का। बबलू, अरे चुप करो तुम दोनों, मेरे दिमाग का दही बना दिया। अगली सुबह मालती आराम से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है। सास, न जाने कब तक सोती रहेगी तू, बहू उठ जा। अरे कहती हूँ उठ जा। अपनी सास के कई बार उठाने पर भी मालती उठती नहीं। सास, लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी, हाँ अभी कुछ करती हूँ। तभी एक लोटे में पानी लेकर आती है और मालती के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही मालती एकदम से उठ जाती है। मालती, ये क्या किया? माँ जी, आपने अच्छा सपना देख रही थी। आय हाय, कितनी सारी रबड़ी। सास, बस बस बस। मालती, तुझे तो सपने में ही खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता, कभी कोई काम भी कर लिया कर। जा जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ, तुझे कोई होश नहीं है। बबलू अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसकी पसंद की टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। मालती, क्या कहा माँ जी? टमाटर की सब्जी? अरे वाह जी, वाह माँ जी, टमाटर की सब्जी तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ माँ जी, मुझे भी टमाटर की सब्जी दीजिएगा, मैं अभी जाती हूँ बाजार। हाँ सास, हाँ ठीक है, लेकिन ज़रा जल्दी आना। ये लो पैसे। इसके बाद मालती की सास उसे कुछ पैसे देती है। मालती पैसे लेकर वहाँ से बाजार जाती है। मालती बाजार पहुँचती ही है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखाई देता है, जो गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। मालती, अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबी की खुशबू आ रही है। आय हाय, मुझसे तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा, कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ओ जलेबी वाले भैया, ज़रा एक प्लेट जलेबी तो देना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जलेबी वाला, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ।
ये नंदू की बनाई जलेबी है, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। हाँ, इसके बाद तो मालती को जलेबी देता है। मालती जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है। मालती, अरे वाह वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबी है भाई, बड़े मज़े की जलेबी है। अरे भाई, एक प्लेट और लगा दो। देखते ही देखते मालती जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खाने लगती है। जलेबी वाला, अरे बस भी कर दे मोटी, अब क्या मेरी सारी की सारी जलेबी खा जाएगी। इस मोटी को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सदियों से भूखी हो। मालती, अरे भाई वाह वाह वाह, बड़े मज़े की थी तुम्हारी सारी जलेबियाँ। वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट थी। हाँ, मज़ा आ गया। जलेबी वाला, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जलेबियाँ खा डाली। अब सारी जलेबी के 200 रुपये होते हैं। हाँ हैं, हाँ मालती, हैं क्या क्या भैया, 200 रुपये, लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपए हैं भाई, मैं तुम्हें 200 रुपये कहाँ से दूँ। जलेबी वाला, देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबी खा गई। अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। मालती, हाँ भैया, अभी पूरे पैसे तो है नहीं मेरे पास। अभी तो मेरे पास जो पैसे हैं वो रखो, बाकी के पैसे तुम घर आके ले जाना। यही गांव का सबसे नुक्कड़ वाला घर मेरा है। जलेबी वाला, थोड़ी देर सोचने के बाद जलेबी वाला, अच्छा ठीक है, अभी तुम मुझे ये पैसे दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा। हाँ, उसके बाद मालती अपने घर चली जाती है। सास, अरे कहाँ रह गई थी तू, एक काम बोला था तुझे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने। कहाँ है टमाटर, ला दे मुझे। मालती, अरे माँ जी, वो टमाटर तो मैं लाई ही नहीं। अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। जिसके बाद मालती वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला मालती के घर आता है। जलेबी वाला, अरे क्या कोई है इस घर में। तभी अंदर से मालती की सास आती है। सास, अरे भाई, तुम कौन हो और क्यों चिल्ला रहे हो। जलेबी वाला, माँ जी, मैं नंदू जलेबी वाला हूँ। आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारी जलेबियाँ खा गई। मेरी जलेबी के पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। सास, हे भगवान, मालती बाहर आ जल्दी। तभी मालती बाहर आती है। सास, क्यों री मालती, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तो इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई। मालती, जी जी माँ जी, आज सुबह जब आपने टमाटर लेने भेजा था ना, मुझे तो रास्ते में जलेबी वाला दिख गया। इसकी गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू आते देख मुझसे तो रुका ही नहीं गया और मैंने जलेबी खा ली। अब माँ जी, मैं खाने की तो शौकीन हूँ ही, आप तो जानती हैं। हाँ, तभी वहाँ पर बबलू आता है। बबलू, क्या बात है नंदू भाई, तुम यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना। सास, अरे इससे क्या पूछता है बेटा, बेटा मैं बताती हूँ, ये जो तेरी भुक्कड़ पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई। अब उन्हीं के पैसे लेने आया है ये। बबलू, अरे मालती, कितनी बार कहा है तुमसे, तुम अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखो। अच्छा नंदू, तुम बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए। जलेबी वाला, कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस 200 रुपये बनते हैं, वही दे दीजिए। भैया बबलू, क्या कहा, 200 रुपये, इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है। भाई जलेबी वाला, देखो बबलू भाई, अब वो
सब मैं नहीं जानता। मेरी जलेबी के इतने ही पैसे बनते हैं। हाँ बबलू, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। अभी तो वो अपने कुर्ते से की जेब से 200 रुपये निकाल कर देता है, जिसके बाद वो जलेबी वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बबलू, अरे रे मालती, ये क्या करती हो तुम? अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं भला? मालती, मुझे माफ़ कर दीजिए जी। अब मैं क्या करूं? आप तो जानते ही हैं ना मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। सास, हाँ हाँ, ये तो सब जानते हैं। किसी को की बातों का असर होने वाला तो है नहीं। तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। मालती, अरे हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद बबलू की माँ और मालती वहाँ से चली जाती हैं। बबलू, मालती के दिन प्रतिदिन ज़्यादा खाने की आदत तो बढ़ती जा रही है। हे भगवान, कुछ तो अकल दो मालती को। अब मुझे भी ही कुछ करना होगा। तभी थोड़ी देर बाद बबलू गांव के एक बाबा के पास जाता है, जो इन सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटी से किया करते थे। बबलू, बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। बाबा, क्या बात है बच्चे, बताओ हमें, मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा। तभी बबलू बाबा को सारी बातें बताता है। बाबा ने बबलू के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा, ये दोनों पुड़िया ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लाना। तुम्हारी समस्या का यही हल है। बबलू, ठीक है बाबा, आप मुझे जड़ी बूटी दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी दे देता है। उधर मालती के घर उसकी पड़ोसन मीना आती है। मालती, क्या कहा सीमा भाभी? सरपंची के यहाँ दावत? आय हाय, क्या सच बोल रही हो? मैं तो ज़रूर जाऊंगी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा ना। अरे वाह वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। हाँ मीना, अरे हाँ हाँ मालती, आज सरपंचनी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है। मज़ेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाती हैं, जहाँ पूरा गांव पहले से ही मौजूद था। सभी गांव वाले मालती को देखते ही हंसने लगते हैं। आदमी, अरे देखो देखो, आ गई बबलू की पेटू पत्नी। अब देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाती है। सरपंच, सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है। भाई, आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता भी होगी। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे इनाम में 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। समझे? ये बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। मालती, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव के दो युवक जो काफ़ी मोटे होते हैं सरपंच से कहते हैं। पहला युवक, सरपंच जी, हम तो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम दोनों ही जीतेंगे। तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। देखते ही देखते प्रतियोगिता की जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। मालती, अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान हैं, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, तभी देखते ही देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफ़ी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के वो दो मोटू और मालती वहीं बैठे खाना खाते रहते हैं। पहला युवक, आहा, बड़े मज़े का भोजन है। वाह भाई वाह, सरपंच जी, मौज करा दी आपने तो। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा, बस अब मेरा तो हो गया भाई, बस हो गया।
और थोड़ी देर बाद दूसरा भी मोटू भी उठ जाता है, लेकिन मालती वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस खाए जा रही थी, खाए जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन अब खत्म होने वाला था। ये देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। अरे ओ मोटी, कब तक खाएगी? खाए जा रही है ऐसे तो ये मेरे घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? तभी वहाँ पर बबलू आता है और अपनी आँखों से सारा हाल देखता है। बबलू, अरे रे मालती, अब बस भी कर दो, आखिर कितना खाओगी? मालती, खाने भी दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन नहीं भर रहा। जी, बबलू मन में सोचता है, मालती को बाबा की दी जड़ी बूटी खिलानी ही होगी। तभी बबलू सरपंच की रसोई में जाता है और देखता है वहाँ बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं। वो उन्हीं में वही जड़ी बूटी मिला देता है और उन पेड़ों को लेकर मालती के पास जाता है। बबलू, ये देखो मालती, ये पेड़े भी खाओ, खाओ मालती, पेड़े बहुत स्वाद भरे हैं। मालती, ये आपने अच्छा किया। जी, बहुत अच्छा किया, पेड़े तो मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ, तभी मालती वो पेड़े खाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद मालती की भूख शांत हो जाती है। मालती, बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। मालती के ऐसे वचन सुनकर बबलू, अच्छा भाग्यवान, क्या तुम सच बोल रही हो? बबलू मन में लगता है बाबा की जड़ी बूटी ने मालती पर अपना असर दिखा दिया है। मालती की ऐसी बातें सुनकर सभी गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। सरपंच, अरे बबलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ये पेड़े लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी तो मेरे घर का सारा राशन ही खा जाती। भाई, आज तो तुमने बचा लिया भाई। बाकी आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीती है तो इनाम भी तुमको ही मिलेगा भाई। तभी सरपंच बबलू को मालती द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे देता है, जिससे मालती और बबलू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मालती, देखा आपने जी, मेरे ज़्यादा खाने की वजह से ये इनाम में इतने सारे पैसे जीते। मैं हूँ ना आपके लिए कितनी अनमोल। बबलू, हाँ मालती, सो तो है, अनमोल तो तुम हो मालती, लेकिन पहला पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और अब बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आई आई मर गई। बबलू, इतना ठूस ठूस कर खाओगी तो दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? चलो घर चलो, ठीक हो जाओगी। मालती, अरे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे पेट में। अरे मेरा पेट क्या करूँ मैं? अब कैसे खाऊंगी खाना? जलेबी, समोसे। बबलू, कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है, दर्द के मारे जान जा रही है लेकिन अभी भी खाना ही सूझ रहा है। मालती, मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से ही खाना खाऊंगी, सच में। अरे मुझे बचा लीजिए। आए हाय मेरा पेट। बबलू बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटी की पुड़िया मालती को खिलाता है, जिससे थोड़ी ही देर में मालती सही हो जाती है। मालती, आपने जो पुड़िया खिलाई उससे मेरा दर्द तो मानो गायब ही हो गया। धन्य हो बाबा जी, अब तो मैं तरीके से ही खाना खाऊंगी। बबलू, वो तो एक साधारण पुड़िया ही है, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है। मालती, तुम्हें ज़्यादा ना खाने की इच्छा से ही यह संभव हुआ है। सास, ले बबलू, गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, खा ले। मालती, अरे माँ जी, क्या सच में पकौड़े बनाए हैं? अरे वाह, आप लोग ही खाओ माँ जी, मेरा तो मन ही नहीं है। यह सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे।